हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल ईशानवी वॉइस में फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। पापा ने गलती से मुझे मम्मी समझकर क्या किया, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जब ये पूरी कहानी सुनिएगा। तो कहानी सुनना शुरू किए हैं अगर ना, तो इसे पूरा सुनिए और अंत तक सुनिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और अगर वीडियो पसंद भी आए तो लाइक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। मेरा नाम सोनी है और मैं बिहार के पटना ज़िले में रहती हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं अभी बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र अभी 11 साल की है। हम लोग 4 फैमिली रहते हैं। हम लोग बहुत पूरी छोटी फैमिली है। मैं आपके बारे में अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। एक दिन मेरी मम्मी को मौसी के घर अचानक जाना पड़ा। मम्मी ने दोपहर में मुझसे कहा, सोनी मैं छोटू को लेकर सुनीता के पास जा रही हूँ। सुनीता मेरी मौसी है। मम्मी ने देखा कि पापा का फ़ोन व्यस्त आ रहा है, तो उन्होंने कहा, हो सकता है अभी किसी काम में बिजी होंगे तुम्हारे पापा, तुम उन्हें बता देना। इतना बोलकर और छोटू को लेकर वो चली जाती है। मेरे पापा, जो कि एक लेडीज के श्रृंगार का सामान और कपड़े बेचते हैं, शाम को दुकान से घर आए तो मैं उनको बताने ही जा रही थी कि आज मम्मी नहीं है, मौसी के घर गई है। मौसी की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते। लेकिन पापा का शर्मा अंकल का फ़ोन आ गया और उन्होंने पापा को बाहर बुला लिया। पापा ने शर्मा अंकल के साथ टहलने के लिए चले गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाना बना लेती हूँ। पापा जब टहल के आएंगे तो उनके सारी बातें बता दूँगी कि मम्मी आज नहीं है। लेकिन लगभग 10 बज चुके थे, पापा अभी भी घर नहीं आए थे। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ऐसा हुआ। मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं खाना खाकर मम्मी के रूम में जाकर सो गई, या कहा जाए तो लेट गई। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी यानी कि मेरी मम्मी सो रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ लिया और बोले, सविता तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो? अभी तो हम लोगों का काम भी नहीं हुआ है। हमने न खाया है, न पिया है और न ही कुछ बातें की हैं। यह कहते हुए पापा ने मुझे पकड़ लिया। तभी मुझे यह पता चला कि पापा ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। अब मैं डरने लगी, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा नशे में थे और कुछ भी हो सकता था और घर में कोई था भी नहीं। मैं उनका विरोध की, तब पापा ने लाइट ऑन करके देखा तो वो अचंभित हो गए और ज़्यादा रिएक्ट न करते हुए सो गए, क्योंकि वो नशे में थे। और फिर वो 1 घंटे के बाद मैं उन्हें खाना खाने के लिए पापा को उठाने गई तो पापा ने नहीं जगा, क्योंकि थकने के कारण पापा फिर से वापस सो गए और उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो रात में जो कुछ भी हुआ उसके कारण मैं पूरी तरह से परेशान थी, ये सोच सोच कर कि पापा सुबह उठेंगे तो पापा क्या बोलेंगे। और मैं देर रात तक सोती ही रह गई, सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाई। मेरे पापा जब मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए तो वे मेरी मम्मी को खोजने लगे और फिर वे मेरे रूम में आ गए और बोले, सोनी बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि पापा को तो कुछ भी पता नहीं था कि मेरी मम्मी मौसी के घर गई है। तो मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई है। तो पापा भी पूरी तरह से चौंक गए और बोले, क्या बात कर रही हो? ये बोलते हुए पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा गौर से देखने लगे। फिर पापा बोले कि देखो सोनी बेटा, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था और गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि हमारे कमरे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अब मैं किचन में पापा के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। तभी मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी ने कहा
कि मौसी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, इसीलिए उनको 2 दिन तक और वहीं पे रुकना पड़ेगा। तभी मेरे पापा ने बहुत परेशान हो गए और मेरे पापा किचन में आए और बोले, सोनी बेटा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं ये सब जानकर कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद मैं समझ गई थी कि पापा ने नशे की हालत में मुझे मम्मी समझकर मुझे पकड़ा था। इसमें पापा की न कोई गलती थी और न ही मेरी गलती थी। मुझे भी उस रूम में जाकर नहीं सोना चाहिए था और पापा को नशे की हालत में कुछ भी समझ में नहीं आया और बाद में हम दोनों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। समय के साथ ही सब कुछ हम लोग भूल चुके थे। आज मेरे पापा अपनी बेटी यानी कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और अगर आपके भी पापा आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बतलाइए। और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।